झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ घोषणा करना पड़ रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, क्योंकि सत्र सुचारू रूप से चल नहीं रहा था और आने वाले व्यवधानों को देखते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हुआ था और 5 अगस्त तक मानसून सत्र की कार्यवाही होनी थी, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस में विधायी कार्य हुए। पूरा सत्र हंगामेदार रहा। पुलिस विभाग की प्रोन्नति में ST/SC कैटेगरी को जनरल श्रेणी में प्रोन्नति दिए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने कार्मिक सचिव और DGP से पूछा है कि उनकी ओर से जारी आदेश कानून संगत है या नहीं। अदालत ने इस बीच सभी प्रोन्नति की पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस में 3 विधायकों की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच CID ही करेगी। विधायकों ने CBI जांच के लिए अपील की थी। कांग्रेस के 3 विधायकों की हावड़ा में बड़ी नकदी के साथ गिरफ्तारी हुई थी। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल को गाड़ी की गिरफ्तारी की गई थी। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने अपने बयान में कहा कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। किसी बड़ी साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मीडिया संस्थान की भ्रामक खबर चलाई जा रही है। मैं रामेश्वर उरांव के आवास में किसी बैठक में शामिल नहीं हुई। गलत खबरें मेरे बारे में चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित मीडिया संस्थान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में 1 से 7 अगस्त तक चलने वाले ऑर्थो सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ऑर्थो सप्ताह का शुभारंभ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने किया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज परिसर में हड्डियों की जांच के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्रामीण शामिल हुए। ऑर्थो चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में सड़क दुर्घटना बहुत अधिक होती है, जिसमें लोगों की हड्डियां टूट जाती है। हड्डियों का टूटना बचपन में हुई गलतियों के कारण होता है, इसलिए बोन एंड जॉइंट के लिए बच्चों को विशेष खान पान दें, जिससे उनकी हड्डियों को मजबूती मिलती रहे। रेलवे का निजीकरण रोकने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर लोको पायलटों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोको पायलटों ने धनबाद DRM कार्यालय में सामूहिक उपवास का शुरुआत किया। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में रेल कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सरकार और रेल प्रबंधक के गलत नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मीडिया से बात करते हुए रेल कर्मियों ने लोको पायलट को नेतृत्व कर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी RR प्रजापति ने कहा कि रेल मंत्रालय की गलत नीतियों के कारण रेलवे का निजीकरण हो रहा है। रिक्त पदों पर बहाली नहीं निकाली जा रही है। सुविधाओं में कटौती की जा रही है। पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है, जिसकी बहाली की मांग की जा रही है। यदि सरकार ने इस पर सुध नहीं ली तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धनबाद में नगर निगम के 7 सदस्यीय टीम ने ISM गेट और रणधीर वर्मा चौक के आसपास में संचालित निगम की दुकानों की जांच की। दुकानदारों को जो दुकान आवंटित की गई है वह खुद दुकान चला रहे हैं या उन्होंने दुकान किसी और को हिरासत कर दिया है या फिर दुकान को सेल आउट कर दिया है, इसको लेकर जांच की गई। सिटी मैनेजर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जांच टीम को ISM गेट और रणधीर वर्मा चौक के अगल बगल की 36 दुकानों की सूची दी गई थी और इसकी जांच कर रिपोर्ट नगर आयुक्त को देने का टास्क मिला है। खुली दुकानों की जांच की गई है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी। बीजेपी के द्वारा आजादी के 75वें सालगिरह पर घर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस पार्टी देश भर के सभी जिलों में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालेंगे। AICC के सदस्य सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया है, लेकिन तिरंगा झंडा चीन में बन रहा है और वहां से भारत भेजा जा रहा है, जो चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने खादी बोर्ड से तिरंगा निर्माण कराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि PM मोदी देश को कमजोर कर चीन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के हर जिले में 75 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकालेगी और देशवासियों को देश जोड़ो का संदेश देगी। आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने समाहरणालय सभागार में पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों
पलामू, लातेहार और गढ़वा में वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की है। बैठक में लातेहार उपायुक्त भोर सिंह यादव, पलामू, गढ़वा और लातेहार के डीडीसी, अपर संहारक और कृषि पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों को पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आयुक्त ने पानी, जल संचयन और कृषि कार्य पर फोकस करने का बल दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र की क्रियाशील करते हुए वर्षा की सही मापी पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। जिन प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र नहीं लगे हैं, वहां लगवाने का निर्देश भी आयुक्त ने दिया। केसीसी के नियमित समीक्षा करने और बीटीएस एटीएम का मूवमेंट प्लान बनाकर किसानों के संपर्क में रहने और उन्हें जागरूक करने का निर्देश भी आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने दिया। बोकारो जिले के चास प्रखंड अंतर्गत ब्राह्मण द्वारका पंचायत के गोपालपुर गांव में खेत में रोपनी कर रहे 2 लड़कियां वज्रपात से घायल हो गई। बताया गया कि बच्चियां बारिश के बाद धान रोपनी के अपने परिवार की मदद करने खेत गई थी, जहां वज्रपात हो गई और दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने दोनों को सदर अस्पताल लाया, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद न होने के कारण पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दोनों का इलाज किया गया।